हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स ऑफ किडनी। मींस ये एक टर्म है जिसको हम आपको बताएंगे ताकि ये समझने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगा। हमने आपको यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप बता रखे थे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सेकंड था ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड था ट्यूबुलर सिक्रेशन। वो आप लोग, आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख के आया है, ठीक है। ये हमारा मीन्स 9th लेक्चर है ना, इससे हमने पहले लेक्चर करा रखा है। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, ठीक है। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को हम डिटेल में जानेंगे कि नेफ्रॉन के किस पार्ट में, नेफ्रॉन के किस पार्ट से वो रीअब्जॉर्ब होता है या सिक्रेट होता है और सिक्रेट होता है, ठीक है। दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। हमने आपको रिवाइज करा देते हैं वो चीजें, ठीक है। यहां से जो लिक्विड आता है हमारा, है ना, ब्लड हमारा आता है। ब्लड से कुछ चीजें फिल्टर होती हैं। ये हमारा ग्लोमेरुलस है, बॉमन्स कैप्सूल्स, पीसीटी, लुपोफिलिस एंड डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। आई होप ये आप सबको पता होगा, है ना। इससे आपको रूबरू करा ही दिया हमने हर वीडियो में, इसका कम से कम हर बार मतलब इसका जिक्र है, ठीक है। पहला स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का हमारा था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। यहाँ से बहुत सारा H2O, आयंस, ग्लूकोज एंड यूरिया फिल्टर होके बॉमन्स कैप्सूल में आते हैं, ठीक है। अब ये इसका जो रेट होता है, जीएफआर होता है, ग्लोमेरुलस फिल्टर जो रेट होता है वो होता है 180 लीटर प्रतिदिन, 180 लीटर पर डे, है ना। मीन्स एक दिन में 180 लीटर हमारा ब्लड जो होता है वो फिल्टर करता है, फिल्ट्रेट को। हम इतना सुसु में इतना जो अमाउंट है 180 लीटर जो अमाउंट है, इसको सुसु में तो नहीं बढ़ा देंगे। यदि ऐसा होता तो हम लोग को वॉशरूम में ही बैठना पड़ता है ना। मीन्स यहाँ से ग्लूकोज था, आयंस था, बहुत सारा वाटर यहाँ पे आ गया जो नहीं आना चाहिए था। इसको हम लोग फिर इसको रीएब्जॉर्ब करेंगे ना, तो फिर इसका रीएब्जॉर्प्शन होगा ब्लड में, ये फिर जाएगा यहाँ से ब्लड में। पहला स्टेप तो ये था कि वो आ गया बॉमन्स कैप्सूल में, ठीक है। बॉमन्स कैप्सूल में आ गया। अब ग्लूकोज इतनी इंपॉर्टेंट चीज, इसके लोग मारे मारे फिर रहे हैं, इसी के लिए खाना खाते हैं, इसी के लिए जी रहे हैं, इसी के लिए कमा रहे हैं। इसको यूरिन में थोड़ी ना, सुसु में थोड़ी ना बहा देंगे। फिर इसका रीएब्जॉर्प्शन होगा। सेकंड स्टेप ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन था। एंड थर्ड कुछ चीजें ब्लड में जो थी, ब्लड को भी लगता हाँ भाई अब हमको मतलब फिल्टर कर देना चाहिए था, किडनी को दे देना चाहिए था कि वो शिशु के फॉर्म में बाहर निकाल दे, पर नहीं दिया था। वो अब क्या करेगा, उसके पास एक मौका वो फिर दे देगा। इस थर्ड स्टेप को बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन ये नेफ्रॉन के किस पार्ट में होता है, इसी को हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स ऑफ किडनी है। आप लोग को समझ में नहीं आएगा तब तक, जब तक आप लोग ये नहीं समझेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं समझेंगे तब तक आप लोग को नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये आप लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ये है, ये हमारा कोई ऑर्गन है, कोई भी बॉडी ऑर्गन, ठीक। यहां से हमारा ब्लड आया, कैपिलरी में चेंज हुआ और फिर वेन बन के निकल गया, है ना। ये है हमारा आर्टरी, ये है वेन एंड दिस इज कैपिलरी। ये क्या है, कैपिलरी, ठीक है। कैपिलरी का काम होता है कि आर्टरी से वेन में कन्वर्ट करना। कैपिलरी का काम ये होता है कि जो हमारा ब्लड, ये ब्लड जो है ये क्या लाया, ऑक्सीजन लाया होगा प्लस ग्लूकोज लाया होगा। ये ब्लड के थ्रू जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के हमारे ब्लड बॉडी सेल्स को जाता है। ऑर्गन के अंदर क्या होंगे, सेल्स होंगे यहाँ पे। इसी के लिए जा रहा था कि आर्टरी कैपिलरी में चेंज इसीलिए होता है ताकि यहां से ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को दे सके सेल्स को, और सेल्स जो ऑक्सीजन ग्लूकोज यूज कर चुके हैं, ऑक्सीजन जो यूज कर चुका है उसके CO2 ब्लड को फिर कैपिलरी में चेंज करके इसको वेन में कन्वर्ट करते हैं। यही काम होता है हमारा कैपिलरी का, ठीक। तो यहां से ग्लूकोज हमारा एक लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पे आता है ना।
जो ब्लड का जो लिक्विड है, सपोज ये ब्लड का लिक्विड है, ये इसमें आएगा, ये सेल्स तक पहुंचाना ना ऑक्सीजन ग्लूकोज को, तो इस ब्लड के थ्रू ये आ जाएगा ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, सेल्स में हमारे आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन ग्लूकोज सेल्स में आ गए। ये जो फिल्टर है, ये जो लिक्विड है जिसके थ्रू ऑक्सीजन ग्लूकोज सेल्स में आए हैं बॉडी ऑर्गन्स के, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स और टिश्यू फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड टिश्यू फ्लूइड इसी को बोलते हैं जिस लिक्विड के थ्रू ऑक्सीजन और ग्लूकोज हमारे सेल्स को जाते हैं, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मींस हमारा जो सेल्स है, ये हमारा सेल्स है, ये हमेशा एक लिक्विड से डूबे रहते हैं, हमेशा एक लिक्विड से नहा ही रहे होते हैं, जिस लिक्विड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इसी फ्लूइड में ऑक्सीजन कैपिलरी क्या करता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को छोड़ देता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को छोड़ देता है और ये ऑक्सीजन ग्लूकोज सेल्स में रीअब्सॉर्ब हो जाता है, मींस सेल्स में आ जाते हैं। इस फ्लूइड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। समझ में आया? ठीक है। एक चीजें बताना आप लोग को रह गया, बता देते हैं आप लोग को। यहां पे जो ब्लड हमारे सेल्स था, ये सपोज यहां पे हमारा सेल्स है, ये सेल्स हमेशा एक लिक्विड से डूबे रहे होते हैं, मींस भीगे रहे होते हैं। ये लिक्विड यहाँ पे भीगा, जो लिक्विड हमेशा मतलब डूबे ही रहते हैं, नहा ही रहे होते हैं ये सेल्स हमारे इस लिक्विड से। और ये ब्लड आता है, परमिएबल होता है। ये ब्लड मींस ये कैपिलरी है जो ये परमिएबल होता है इसके कॉन्सेंट्रेशन के लिए और इसके लिक्विड के लिए, इसके लिक्विड से मींस इसका लिक्विड इसमें आ सकता है, इसका लिक्विड इसमें जा सकता है। ब्लड का ही तो लिक्विड है। और इसमें जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन होती है वो होती है हमारी 300 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, वो है 300 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर। और सेम यही कॉन्सेंट्रेशन होता है हमारा ब्लड में, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन जो होता है 300 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर। 300 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर ब्लड में जो कॉन्सेंट्रेशन है वही कॉन्सेंट्रेशन हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड का होता है, विच इज 300 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर। मींस इसका मतलब ये है जो लिक्विड यहाँ पे है वो लिक्विड यहाँ पे आ सकता है, जो लिक्विड यहाँ पे वो लिक्विड यहाँ पे आ सकता है। मींस ये परमिएबल है फॉर ब्लड के लिए, परमिएबल है ये फ्लूइड के लिए, मींस जो ब्लड अंदर है जो फ्लूइड बाहर है उसके लिए परमिएबल है। तो आयनिक कंसंट्रेशन क्या है, दोनों जगह की सेम है। यदि यहाँ पे आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा हुई यहाँ पे, तो यहाँ का H2O यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों का H2O जब यहाँ पे आएगा, जब वाटर इसके पास आएगा, तो इसकी आयनिक कंसंट्रेशन जो ज्यादा थी वो कम हो जाएगी, मींस दोनों का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है कि ये जो 300 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है, ये मिली ऑस्मोल का मतलब आप लोग को नहीं समझना है। मींस आप लोग सिर्फ इतना लर्न रखिए, 300 ml प्रति लीटर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वो है आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। आयनिक कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में विच इज 300, जो कि है 300 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर। आप लोग सिर्फ इतना लर्न रखिए कि 1 लीटर में हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के 1 लीटर में 300 आयंस हैं। ठीक है, इतना तो लर्न कर ही सकते हैं आप लोग। किडनी में इसका जो है उसका हिस्सा, किडनी में इसका हिसाब अलग है ना। किडनी का बता देते हैं यहाँ पे, किडनी में इसका हिसाब अलग है। ये हमारा कॉर्टेक्स है, ये हमारी किडनी है। ठीक है, सपोज मेरी किडनी है, ये कॉर्टेक्स और ये मेडुला।
आप लोग से रूबरी हो चुका है ना, पता ही नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। कॉर्टेक्स मेडुला हमने बहुत, ये 9 लेक्चर है, बार बार कह रहे हैं आप लोग, ये 9 लेक्चर है, इसका हमने पिछला पार्ट भी करा रखा है, यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। बोमन्स कैप्सूल, लुपोफेनलेस पीसीटी, लुपोफेनलेस डीसीटी, हाँ। कॉर्टेक्स में इसका हिसाब जो, ये किडनी में इसका हिसाब हमारा ये है कि यहाँ पे जो आयनिक कंसंट्रेशन कॉर्टेक्स में तो 3 सेम होती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पे भी है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमारे बॉडी का हर सेल्स में, हर जगह पे प्रेजेंट है। मींस यदि आप यहाँ से कट करेंगे तो आपको कुछ लिक्विड ब्लड मींस आएगा ना, उसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसी को बोलते हैं। हमारे हर सेल्स जो होता है बॉडी का, वो एक लिक्विड से डूबा रहा होता है, या भीग रहा होता है, या नहा रहा होता है, आप लोग ऐसा टर्म समझ सकते हैं, उसका नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अभी हमने आपको बताया इसका कंसंट्रेशन जो होता है वो होता है 300 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर। कॉर्टेक्स में तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन है वो ठीक रहता है, बट जब हम मेडुला में आते हैं तो यहाँ पे जो आयनिक कंसंट्रेशन होता है वो 300 होता है, फिर 400 होता है, 500, 600, 700, 900, 1000 एंड टिप ऑफ medulla, the ionic concentration of interstitial fluid is 1200। अल्टीमेट आयनिक कंसंट्रेशन हमारा मेडुला के अंदर 300 से लेके बढ़ते अल्टीमेट 1200 तक पहुंच जाता है आयनिक कंसंट्रेशन। किडनी में हिसाब कुछ अलग होता है, हालांकि कॉर्टेक्स में तो ठीक है 300 मिलीऑस्मोल प्रति लीटर, बट कॉर्टेक्स के मेडुला में आयनिक कंसंट्रेशन अल्टीमेटली इंक्रीज करता जाता है, और एट द टिप ऑफ द मेडुला आयनिक कंसंट्रेशन विल बी 1200 मिलीऑस्मोल प्रति लीटर, ठीक है। ये नॉर्मल सेल्स है हमारा बॉडी का। ये हमारा क्या है, ये आर्टेरिया मींस ब्लड लेके आ रहा है, ये हमारा कैपिलरी है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यहां से H2O हमारा इसमें आएगा, आ गया। अब वाटर की बीबी कौन है, आयंस है, आयंस मींस सोडियम है, आयंस है, वाटर की बीबी क्या है, आयंस है। वाटर आएगा तो आयंस बोलेंगी कि मेरे स्वामी आप मत जाइए, हम भी आपके पीछे पीछे आएंगे। मींस ऑस्मोलाइट्स मैंने बताया था आपको, आयंस प्रोटीन्स है ना, वो वाटर की बीबियां हैं, मींस जहां वाटर जाएगा वो वहीं पे जाएंगी सब। H2O कैपिलरी से यदि इंटरस्टिशियल फ्लूइड बॉडी ऑर्गन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा तो आयंस भी आएगा। तो यहाँ का जो कंसंट्रेशन होता है, यदि 300 मिली ऑस्मोल है तो यहाँ पे भी 300 मिली ऑस्मोल ही होगा। मीन जितना वाटर आएगा उसके हिसाब से उतना आयंस भी आ जाएंगे। फिर जैसे ही यहाँ से जो वाटर जाएगा, उतने जितना वाटर जाएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ से उतने आयंस भी चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ का कंसंट्रेशन, यहाँ का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा, विच इज 300 मिलीऑस्मोल प्रति लीटर। ये हमारी अदर पार्ट्स ऑफ ऑर्गन है, मींस हमारी बॉडी की अदर ऑर्गन है, लेकिन इन सब से हिसाब कुछ अलग होता है हमारे किडनी का। किडनी के अंदर जो आयनिक कंसंट्रेशन है इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, वो 300 से लेके 1200 तक अल्टीमेटली पहुंच जाती है मेडुला के अंदर, हालांकि कॉर्टेक्स में तो ठीक रहता है। इतनी बात समझ में क्या आप लोग, आयनिक कंसंट्रेशन इन मेडुला विच इज इन मेडुला पार्ट, मेडुला में 300 से लेके 1200 तक चला जाता है, समझ गए। इसको इरेज कर देते हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन को समझने में, है ना। ऐसा क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि आयनिक कंसंट्रेशन हमारी बॉडी ऑर्गन्स में कहां पे सबसे ज्यादा होता है, तो वो होता है हर जगह सेम रहता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंसंट्रेशन, बट इन किडनी मेडुलरी किडनी में मेडुला के अंदर जो टिप ऑफ मेडुला होता है वहां पे अल्टीमेट 300 से 1200 तक टिप ऑफ मेडुला तक पहुंच जाता है कंसंट्रेशन। कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। एक बकेट ले लेते हैं हम लोग, 2 बकेट है सर, ठीक है। एक बकेट ये
एक बकेट ये, एक मिनट, एक बकेट ये, एक बकेट ये, इसमें हम फ्लूइड डाल देते हैं, मीन्स वाटर डाल देते हैं, वाटर। वाटर क्या आप इसको फ्लूइड से कहिए। इसमें जो आयंस है, इसमें इस वाटर में, इसमें वाटर डाल देते हैं H2, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, मीन्स फर्स्ट बकेट सेकंड बकेट है ना, इसमें भी वाटर है। अब इसमें 1000 आयंस है, 1000 आयंस डाल देते हैं और इसमें 100 आयंस डाल देते हैं, 1000 आयंस इसमें डाल देते हैं और एक 100 आयंस डाल देता है। इसका मतलब, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मतलब ये है 1000 आयंस प्रति लीटर, मीन्स 1 लीटर होगा। अब इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1000 आयंस इन 1000 ml में कन्वर्ट करेंगे लीटर को, तो यहां से जो बचेगा हमारा आएगा 1 आयंस। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा, इस फ्लूइड का जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा, उस फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन होगा 1 आयंस प्रति ml। इस फ्लूइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 1 आयंस प्रति ml, मींस 1 ml में 1 आयंस है। इसका ये जो सेकंड हमारा बकेट है, इसमें वाटर है, इसमें भी वाटर हमारा क्या है, 1 लीटर ही है, 1 लीटर वाटर, इसमें भी 1 लीटर H2O, इसमें भी 1 लीटर H2O। अब इसका जब आप आयनिक कंसंट्रेशन निकालेंगे, फर्स्ट का तो ये है, सेकंड का आयनिक कंसंट्रेशन जब निकालेंगे तो ये होगा 100 आयंस इन 1 लीटर। इसको ml में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 1000 ml हो गया। अब इसको कट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 0.1 आयंस पर ml, है ना, 0.1 आयंस पर ml। मींस इसका आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसका आयनिक कंसंट्रेशन कम है। अब इसका आयनिक कंसंट्रेशन कम है तो आप लोग इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज करते हैं। सपोज ये 1 लीटर H2O था, इस वाटर को अगर निकाल दीजिए आप लोग, ठीक है, निकाल दीजिए, इसको कर दीजिए, इसको आप लोग कर दीजिए, इसका जो कंसंट्रेशन इसको कर दीजिए 100 ml। 1 लीटर वाटर में से 900 ml निकाल दीजिए और 100 ml कर दीजिए, तो इसका जो आयनिक कंसंट्रेशन होगा ये हो जाएगा हमारा 100 आयंस अपॉन 100 ml। इसका जो आंसर आएगा वो होगा हमारा 1 आयंस प्रति ml। मींस आयनिक कंसंट्रेशन 0.1 ml से 0.1 आयंस प्रति ml हो गया, 0.1 आयंस पर ml। 1 ml में 0.1 आयंस है, जबकि 1 ml में 1 आयंस है। जब हम इसमें से H2O क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं तब, हाँ, रिमूव कर दे तब, या इसमें और पहला स्टेप तो यही था कि इसमें फर्स्ट था, यहां पे लिख देते हैं फर्स्ट रिमूव H2O, पहला H2O रिमूव कर दिया, सेकंड ऐड आयन। इस फ्लूइड का आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए या तो पहला आप वाटर रिमूव कर दे तो 0.1 आयंस प्रति ml से 1 आयन प्रति ml आग हो गया, जो कि इसका था, इसका हाई था इससे। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए या तो आप वाटर को रिमूव करा दीजिए फ्लूइड से, या फ्लूइड से रिमूव कर तो बढ़ ही गया 1 आयंस प्रति ml हो गया, या आयंस और इसमें ऐड कर दीजिए तो 100 से आयंस में से 1000 आयंस मींस 900 आयंस और इंक्रीज कर देते हैं, 900 आयंस और इंक्रीज कर देते हैं, तो ये कंसंट्रेशन जो हमारा हो जाएगा 1000 आयंस प्रति 100 ml। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10 आयंस पर ml। यदि आप आयंस को ऐड कर रहे हैं फ्लूइड में तभी भी 10 आयंस पर ml, मींस 1 ml में 10 आयन कब था, जब आपने, मींस ये सेम है, आयंस को ऐड करेंगे तब हो जाएगा आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, या वाटर को रिमूव कर देंगे फ्लूइड में तब आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। सिंपली कहने का मतलब ये है कि यदि किसी फ्लूइड में, कहने का मतलब यही है, यदि किसी फ्लूइड का आयनिक कंसंट्रेशन हमें इंक्रीज करना है तो या तो पहला आप उसमें से वाटर निकाल दीजिए, है ना, वाटर निकाल दीजिए तभी आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, या उसमें और आयंस ऐड कर दीजिए तभी आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, इतना बात समझ गए आप लोग। अब
मैं आप लोगों को ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, पढ़ा सकता हूँ ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के किस किस पार्ट से हमारा वो होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन। एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक बता देते बस लास्ट है। एक बकेट और ले लेते हैं, दो बकेट मीन्स एक बकेट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं या दो ही बकेट कर दीजिए, ये फर्स्ट ये सेकेंड। इसमें हमारा आयंस की, इसमें है हमारा 100 आयंस 1 लीटर में, इसमें भी है 1 लीटर, इसमें है 100 आयंस और इसमें है 10 आयंस। 1 लीटर पानी इसमें है, 1 लीटर पानी इसमें है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि वाटर कहां से कहां भगेगा? वाटर इसमें से इसमें जाएगा या वाटर इसमें से इसमें जाएगा? ये तो आपको बता ही सकते हैं। क्यों? आंसर ये है, इसमें याद रखने की ये बात है कि वाटर आयंस की आयंस वाटर की पत्नी होती है, मीन्स वाटर आयंस से लव करता है, लवर ऑफ आयंस होता है, मीन्स जितने भी आयंस होते हैं वो वाटर की पत्नियां होती हैं। तो जाहिर सी बात है वाटर वहीं जाना पसंद करेगा जहां पे आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। वाटर वहीं पे जाना पसंद करेगा जहां पे आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो ये H2O यहां से जाएगा, 1 लीटर के साथ वो जाएगा यहाँ पे, जहां पे आयंस ज्यादा होगी वाटर उधर ही मूव करेगा। ये जो मेम्ब्रेन है ये हो जाएगा परमिएबल फॉर H2O, है ना, समझ गए। वाटर लो कंसंट्रेशन ऑफ आयन से हाई कंसंट्रेशन और की तरफ जाएगा। अब मैं आप लोग को ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रेशन पढ़ा सकता हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रेशन का वीडियो। इतनी बात समझ में आ गया आप लोग को? ये हमने सिर्फ आप लोग को इसीलिए बताया ताकि इसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रेशन में। ये हमारा बोमन्स कैप्सूल है। ये हमारा बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, बोमन्स कैप्सूल ये हमारा, और ये हमारा पीसीटी, ठीक है। पीसीटी के जो सेल्स होते हैं, पीसीटी किस सेल से बना हुआ है? पीसीटी ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल से बना है। एपिथेलियल सेल के किस पार्ट से? इसका नाम है ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल। ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल की सेल होती है किसके ऊपर? नीचे वाले को हम इरेज कर देते हैं ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, है जगह के लिए, मतलब ये ऊपर नीचे दोनों होता है, ठीक है। इसका जो शेप होता है कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के जैसा होता है ना। ठीक है, ऐसा होता है। इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल सेल्स का बना होता है, ठीक है। यहां से हमारा लिक्विड अंदर आएगा कैपिलरी से, क्या है? कैपिलरी है, ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस कैपिलरी ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यहां से लिक्विड फिल्टर होकर अंदर आएगा, हमारा आएगा H2O एंड आयन। हम मेनली इसी की बात करेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में। पहला था ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन, इन्हीं दोनों का बात करना है। तो ये है हमारा H2O और आयंस यहां से अंदर आए, है ना। सपोज आयंस को भी रहने देते हैं। यहाँ पे क्या है? हमारा बहुत सारा वाटर है यहाँ पे। यहां से H2O हमारा कहाँ आया?
बोमन्स कैप्सूल में। अब H2O की पत्नियां यहाँ पर गई आयंस है। आयनिक कंसंट्रेशन इस ब्लड में आयनिक कंसंट्रेशन कितना है 300 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर। बॉडी की हर जगह सिर्फ मेडुला के पार्ट को छोड़ के आयनिक कंसंट्रेशन सेम रहती है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो यहाँ से जब वाटर आएगा तो वाटर आयंस की वाटर जो है आयंस का पति है, मींस आयंस भी वाटर के पास रहना चाहता है और वाटर भी आयंस के पास रहना चाहता है। तो वाटर जब यहाँ से फिल्टर होकर आता है तो आयंस भी आ जाते हैं, यहाँ पे आयंस भी आ जाते हैं। आयंस मींस यहाँ H2O और सोडियम Na+, मेनली यही आता है। H2O के साथ साथ वो जितना वाटर है तो उतना सोडियम भी आ जाता है। तो यहाँ पे भी जो आयनिक कंसंट्रेशन है हमारी वो होती है 300 मिलीऑस्मोल प्रति लीटर, ठीक है। अब इस सेल्स के ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप लगा होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। पीसीटी के ब्रश बॉर्डर की बॉर्डर का जो सेल्स है उसपे सोडियम पोटेशियम पंप लगा होता है, जो क्या करता है यहां से सोडियम पोटेशियम पंप लगा होता है जो पीसीटी के सेल्स से सोडियम को बाहर लेके जाता है। 3 सोडियम को एक बार बाहर लेके जाता है और ये इसके थ्रू है ऐसे, इसी पंप के थ्रू जाता है और 2 पोटेशियम को बाहर अंदर लाता है और ये पोटेशियम बाहर अल्टीमेट कहा जाता है सुसुम चला जाता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है पीसीटी के सेल से सोडियम को बाहर लेके जाता है और ये हमारा ब्लड है, हमारा क्या है ब्लड वेसल्स मींस ब्लड है। और यहां पे हमारे क्या प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसका कंसंट्रेशन सेम है 300 मिलीऑस्मोल प्रति लीटर, सेम है ब्लड में भी इसमें भी। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप जो पीसीटी के सेल्स पे लगा होता है वो पीसीटी के सेल से सोडियम को 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को एक बार अंदर फेंकता है, सुसुम फेंकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मींस हमारा जो विद द हेल्प ऑफ एटीपी को यूज करके हमारा सोडियम पोटेशियम पंप जो पीसीटी का जो सेल्स है एटीपी का यूज करके 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, 2 पोटेशियम को अंदर फेंकता है। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे जब पोटेशियम जब आयनिक कंसंट्रेशन जब यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे आयनिक कंसंट्रेशन जब कम होगा तो ये इस आयंस को खींचेगा, ये आयंस अल्टीमेट यहाँ पे भी आएंगे। अब ये फ्लूइड यहाँ तो आएगा ना, ये फ्लूइड यहाँ तक आता जाएगा जो सेम है 300 मिलीऑस्मोल, ठीक है यहाँ पे आएगा। अब अल्टीमेट ये सोडियम खींचा जाएगा यहाँ इस सेल्स के पास, इस सेल्स के पास कम है तो ये सेल्स क्या करेगा इस सोडियम को खींचेगा और इस सेल के पास चला जाएगा। ये सोडियम जाएगा यहाँ पे, ये सोडियम इसी पंप के थ्रू है ना जो यहाँ पे गया है, तो एक और सोडियम जाएगा और ये सोडियम अल्टीमेट चला जाएगा हमारा ब्लड में। तो जो आयनिक कंसंट्रेशन ब्लड की है वो भी सेम रहेगी। जो आयनिक कंसंट्रेशन इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जैसे यहाँ पे बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा ना, इसके भी 300 है और हमारा जो अंदर का जो कंसंट्रेशन 300 मिलीऑस्मोल प्रति लीटर ये भी था। तो जब यहाँ का जो आयंस कम होगा तो ये किसको खींचेगा, इसको आयंस को खींचेगा और इस आयंस के पीछे पीछे कौन जाएगा, आयंस के पीछे पीछे कौन जाता है H2O। तो ये वाटर भी अल्टीमेट यहाँ से यहाँ पे जाएगा H2O इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और एट द लिस्ट इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर चला जाएगा हमारा H2O ब्लड में। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। हमने 2 चीजें यहाँ पे लिख देनी है आप लोग के लिए, ठीक है। एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हुआ, रीएब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन, 2 चार्ट हम यहाँ पे बना देते हैं। तो रीएब्जॉर्प्शन किसका हुआ, सोडियम का। सोडियम यहां से सेल्स जो था पीसीटी का वो क्या किया, पीसीटी का सेल्स सोडियम पोटेशियम पंप था उसमें, तो अंदर से अपने 2 पोटेशियम को बाहर से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर कर दिया और अंदर जो सोडियम उसको बाहर फेंक दिया। अब यहाँ पे आयनिक कंसंट्रेशन कम हो गई तो इसको सोडियम को क्या करेगा, ये जो फिल्ट्रेट आया है
इस आयंस को क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा और इसको रीएब्जॉर्ब करके अल्टीमेटली उसको फेंकेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बाद फिर वो भेज देगा ब्लड में। ठीक है, अब सोडियम के पीछे पीछे कौन भागता है, वाटर, तो वाटर का भी यहाँ पे होगा रीएब्जॉर्प्शन, वाटर जाएगा पहले पीसीटी के सेल्स में, अब सोडियम के पीछे पीछे ये जाता है। हमने यहाँ पे दूर बना रखा था कि आप लोग को समझने में आसानी हो। ये वाटर इसी आयंस के साथ साथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा और जब ये आयंस ब्लड में चला जाएगा तो इसके पीछे पीछे ब्लड भी चला जाएगा हमारा ब्लड में, मतलब आयंस भी चला जाएगा हमारा ब्लड में। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन होगा पहला सोडियम का, सोडियम के पीछे पीछे कौन जाएगा, H2O, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो गया। और यहाँ पे जब एक सोडियम को बाहर फेंका था जब हमारा पीसीटी का सेल, तो 2% को अंदर भेजा है, यूरिन में भेजा है, तो इस सेक्रेशन, इसको बोलेंगे सेक्रेशन। ब्लड में जो चीजें थी जो नहीं रहनी चाहिए थी, पोटेशियम हमारा K+ पॉजिटिव जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, मोस्टली हार्ट के लिए बहुत ही हार्मफुल है, तो इसको बॉडी बाहर फेंकेगी, इसको सुसु के फॉर्म में बाहर निकाल देगी, तो इसको यूरिन में भेज देगी सुसु करने के लिए, तो सिक्रीट होगा, ये मींस जो वेस्ट बच गया था ब्लड में वो सिक्रीट होगा। यहाँ से पोटेशियम आया था, यहाँ पे आया था, तो तभी तो सोडियम पोटेशियम पंप पोटेशियम को अंदर करके और सोडियम को बाहर कर दिया, क्योंकि सोडियम को हमने जो यहाँ पे 180 लीटर प्रति पर डे का जो हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट है उसको सुसु में थोड़ी ना बहा देंगे, उसको रीएब्जॉर्प्शन कराएंगे। तो रीएब्जॉर्प्शन पहला क्या होगा, सोडियम होगा, सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा, और सेक्रेशन क्या होगा, सेक्रेशन हमारा होगा पोटेशियम का जो कि हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, और सोडियम का जो यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन होगा तो सोडियम के पीछे पीछे कौन भागेगा, वाटर भागेगा, तो यहाँ से वाटर भी चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ग्लूकोज भी हमारा फिल्टर होके आया था, क्या आया था, ग्लूकोज भी फिल्टर होके आया था। तो जब सोडियम यहाँ से जा रहा होता है तो इसके पास एक और पावर होती है, जब सोडियम यहाँ से जा रहा होता है, ये जा रहा है, तो इसके पास एक और पावर की ग्लूकोज के पकड़ के लेके चला जाएगा ब्लड में। ग्लूकोज को सुसु में नहीं बहाना है आपको, ग्लूकोज हमें बहुत मेहनत से मिलता है, ग्लूकोज को सुसु में नहीं बहाना, इसीलिए सोडियम क्या करता है, इसको पकड़ के ग्लूकोज को और फिर अपने साथ ही साथ इसको ब्लड में लेके चला जाता है, तो इसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज को कौन पकड़ के जाता है, सोडियम, अल्टीमेट सोडियम के साथ साथ वो ग्लूकोज हमारा ब्लड में चला जाता है 100%। एक टर्म है यहाँ पे लिख देते हैं, 100% ग्लूकोज आर रीएब्सॉर्ब बाय पीसीटी सेल्स। पीसीटी के सेल्स में 100% ग्लूकोज का रीएब्सॉर्प्शन होता है। ग्लूकोज का हमारे एनसीईआरटी में जो टर्म दिया उसको दिया है न्यूट्रिएंट्स। एनसीईआरटी में हमारा न्यूट्रिएंट्स का 100% रीएब्सॉर्प्शन कराया गया है, जिसका हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, इसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं सिंपल भाषा में। मींस हमने जो खाया है, जो हमारी एनर्जी है, ग्लूकोज से तो एनर्जी मिलती है, सोडियम थोड़ी बहा देंगे। तो सोडियम के पास पावर, जब ये जा रहा होता है तो ग्लूकोज के रूप में सब लेके चलता है, इसको ब्लड में फेंक देता है। ठीक है, तो रीएब्सॉर्प्शन किसका हुआ, ग्लूकोज का। थर्ड था ये रीएब्सॉर्प्शन। अब जो ये वाटर गया है, वाटर की बीबीए कौन है, आयंस है। तो आयंस तो बहुत सारा ना, बहुत सारे आयंस होते हैं, यहाँ पे एक और आयंस है। ठीक है, रीएब्सॉर्प्शन और होगा, देखिएगा यहाँ पे हमारा क्लोरीन होता है, पोटेशियम भी होगा, पोटेशियम फिर रीएब्सॉर्ब भी होगा। क्यों, क्योंकि वाटर इन सबका पति है। तो ये आयंस जो है, यहाँ पे एक और होता है Ca2+ कैल्शियम। जब वाटर सोडियम के पीछे पीछे जा रहा होता है तो ये आयंस बोलती हैं कि स्वामी मत जाइए, एक आयंस के लिए आप हम लोग को छोड़ के मत जाइए। तो वाटर के पीछे पीछे, ये हमारा वाटर जा रहा है, वाटर के पीछे पीछे हमारी कौन जाती है, क्लोरीन। पोटेशियम का सिक्रेशन तो हो रहा है, तो फिर से यहाँ पे हमारा रीएब्सॉर्प्शन, क्योंकि ये भी आयंस है तो ये इसका भी रीएब्सॉर्प्शन होता है, और Ca2+ का भी रीएब्सॉर्प्शन होता है। अल्टीमेटली चला जाता है हमारा ब्लड में, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इसका भी रीएब्सॉर्प्शन क्यों, क्योंकि आयंस लव वाटर एंड वाटर लव आयन। तो वाटर जब सोडियम के पीछे भागेगा तो ये उसके पीछे भागेंगे सब, क्योंकि ये भी उससे प्यार करती हैं सब, ये भी इसको पसंद करते हैं सब, ये भी उसके साथ रहना चाहती हैं सब। ठीक है, सिंपली ये लर्न करने की ट्रिक मींस इससे आप लोग को बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। ये ऑस्मोलाइट्स है, मींस जो वाटर लविंग सब्सटेंसेस, जो वाटर से प्रेम करते हैं, वाटर को पसंद करती हैं। ठीक है, आयंस जो है हमारी, ठीक है, हमारा प्रोटीन्स भी होता है, पर प्रोटीन यहाँ से फिल्टर होकर नहीं आ पाता है। यहाँ से आयंस, ये आम सपोज ये आयंस है तो ये तो चला आता है, जब वाटर का फिल्ट्रेट होता है तो ये तो चला आता है आयंस, पर यहाँ से हमारा ये जो प्रोटीन है
साइज में बहुत बड़ी होती है, इसके कारण ये यहाँ से फिल्ट्रेट से फिल्टर होकर नहीं आते। यहाँ पे फिनिट्रेटेड ट्यूब फिनिट्रेट हमारा होता है, फिनिटर होता है, जैसे छल नहीं होता ना, जो बड़ी चीजें ऊपर छिल जाती है और वाटर के साथ कुछ चीज हमारी सर साल्ट है, साल्ट की सब साल्ट सब उसके लिए छलनी है। आप लोगों ने प्रोटीन को ऊपर मतलब प्रोटीन कुछ